विपक्ष के हंगामे के कारण संसद में नहीं चल सका प्रश्नकाल। लोकसभा में एक विधेयक पारित नहीं किए गए पेश। सदन की ओर से राष्ट्रमंडल खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने पर टीम इंडिया को दी गई बधाई। प्रतियोगी परीक्षाओं में धांधली के मुद्दे पर चौतरफा घिरती राज्य सरकार। अर्जुन मुंडा ने गड़बड़ी स्वीकारने की दी नसीहत। बाबूलाल का मामले को दबाने का आरोप, सीआईडी की राज्य में छापेमारी। सावन की पहली सोमवारी पर बाबाधाम और बासुकीनाथ धाम में आस्था का सैलाब। राज्य भर के शिवालय हर हर महादेव के जय घोष से गुंजायमान। और राज्य के कई जिलों में कल से 7 अगस्त तक भारी बारिश का पूर्वानुमान। आंधी और वज्रपात का अलर्ट, तापमान में गिरावट की संभावना। नमस्कार, खबरी झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं दिव्या और अब समाचार विस्तार से। संसद के मानसून सत्र का आज तीसरा सप्ताह है। लोकसभा में विपक्ष का हंगामा आज भी जारी रहा, जिस कारण प्रश्नकाल नहीं चल सका। राज्यसभा में भी हालत इसी प्रकार की रही। लोकसभा में हंगामे के बीच वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बैंक कार्य बही साक्ष्य विधेयक पेश किया। केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने भारतीय सांख्यिकी संस्थान विधेयक सदन में पेश किया। भोजनावकाश के बाद संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने उच्चतम न्यायालय न्यायाधीश संख्या संशोधन विधेयक सदन के पटल पर विचार और पारित करने के लिए रखा, जिसे सदन ने पारित कर दिया। दोनों ही सदनों की ओर से राष्ट्रमंडल खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले पदक वीरों, प्रशिक्षकों और टीम इंडिया को बधाई और शुभकामनाएं दी गई। भारत के खिलाड़ियों ने उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए 13 स्वर्ण, 17 रजत व 9 कांस्य पदक सहित 39 पदक जीते हैं और पदक तालिका में चौथा स्थान प्राप्त किया है। इन खेलों में हमारी महिला खिलाड़ियों ने अपनी अद्भुत क्षमता का और असाधारण प्रतिभा का परिचय देते हुए 8 स्वर्ण पदक जीते हैं और 8 स्वर्ण पदक सहित 16 पदक जीते हैं। राष्ट्रमंडल खेलों का अगला संस्करण भारत में अहमदाबाद में वर्ष 2030 में आयोजित किया जाएगा। कल संपन्न हुए समापन समारोह के उपरांत राष्ट्रमंडल खेलों का बैटन भारत को सौंप दिया गया है। 23वें राष्ट्रमंडल खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन से देश के करोड़ों युवाओं और खिलाड़ियों को प्रेरणा मिलेगी। मैं सदन की ओर से देश का मान बढ़ाने वाले खिलाड़ियों, उनके कोच और टीम इंडिया को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने नई दिल्ली में उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन से मुलाकात की। संसद भवन परिसर में यह मुलाकात हुई। इस दौरान समसामयिक विषयों पर दोनों के बीच बातचीत हुई। भेंट के क्रम में राज्यपाल ने उपराष्ट्रपति को लोक भवन झारखंड द्वारा प्रकाशित संवाद से विश्वास की प्रति भेंट की, जिसमें श्री गंगवार के 2 वर्षों के कार्यकाल की प्रमुख पहलों एवं गतिविधियों का संकलन है। श्री गंगवार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात की। प्रधानमंत्री कार्यालय द्वारा इस संबंध में कुछ तस्वीरें साझा की गई है। राज्य में प्रतियोगी परीक्षाओं में धांधली का मुद्दा राज्य सरकार की किरकिरी करा रहा है। छात्रों के आंदोलन और विपक्षी दलों के प्रहार से राज्य सरकार चौतरफा घिरती नजर आ रही है। हमारे समाचार प्रमुख से इस विषय पर बातचीत में पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा कि युवा स्थायी समाधान चाहते हैं ताकि प्रतियोगी परीक्षाओं में गड़बड़ियों की पुनरावृत्ति न हो। करीब 10 दिन हो गया इनको प्रदर्शन करते हुए, लेकिन सरकार की ओर से कोई नुमाइंदगी वहां तक नहीं पहुंची है। आप लोग सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं, लेकिन सीआईडी जांच सरकार करिए, हम करा रहे हैं। देखिए, बहुत सारी बातें इसके जो पीछे है
वो सीआईडी जांच में आ नहीं पाएगी। इसलिए छात्रों की जो मांग है और हम सब भी ये चाहते हैं कि इसकी विस्तृत जांच होना चाहिए। तो भारतीय जनता पार्टी राजनीतिक लाभ के लिए इस मंच का इस्तेमाल नहीं करेगी, लेकिन वो युवाओं के साथ मानसिक तौर पर खड़ी है। लेकिन युवाओं का एक दर्द भी झलक रहा है। मैं कई दिनों से उन युवाओं के संपर्क में हूँ, उनसे बात भी कर रहा हूँ। जिस तरीके से उन युवाओं को वहाँ टेंट लगाने नहीं दिया गया, देख रहे थे कल कितनी बारिश हो रही थी और थंडरिंग भी थी, बिजली भी गिर रही थी, लेकिन वैसी स्थिति में युवा खुले में बैठे हुए हैं। तो क्या कुछ सपोर्ट लगता है कि आप लोग को भी अपील करना चाहिए कि युवा शांतिपूर्ण तरीके से रहे और सरकार को उनको एक मंच देना चाहिए? नहीं, देखिए, लोकतंत्र में तो सबको अपनी बातों को रखने के लिए वो अधिकार हमें संविधान देता है। और कोई अगर प्रतिवाद करता है, मैं ये नहीं कहता हूँ कि कोई कानून को हाथ में ले, किसी तरह का तोड़ फोड़ करे, किसी के साथ कोई घटना घटे, ऐसा नहीं चाहता। लेकिन यदि शांतिपूर्ण ढंग से कोई प्रतिवाद करता है तो उसका वाइब्रेशन सरकार को समझ में आना चाहिए और ऐसे चीज़ों में न केवल उन्हें प्रदर्शन करने का, बैठने का मौका देना चाहिए, बल्कि उनको बुला के बात करना चाहिए। बुला के बात भी करना चाहिए। तो अर्जुन मुंडा जी ने साफ तौर पर कहा कि सीबीआई जांच होनी चाहिए, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए जितनी भी नियुक्ति परीक्षाएं यहाँ पर हो रही है। और भारतीय जनता पार्टी इन विद्यार्थियों, युवाओं के साथ है, उनके साथ मानसिक रूप से खड़ी है और लोकतंत्र में हर किसी को अपनी बात रखने का अधिकार है, ये मुंडा जी ने खास तौर पर कहा। लेकिन सरकार को संज्ञान लेना चाहिए उन युवाओं से बात करने। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी भी इस मुद्दे पर आज सरकार के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं। उन्होंने नई दिल्ली में डीडी न्यूज से खास बातचीत में आरोप लगाया कि सरकार प्रतियोगी परीक्षाओं में धांधलियों की लिपापोती में जुटी है। उन्होंने पूरे मामले की सीबीआई से जांच की मांग दोहराई और आरोप लगाया कि राज्य में नौकरियों को बेचा जा रहा है। मैं कहता हूं कि भाई वहाँ पेपर लीक नहीं है, वहाँ तो बेचा जा रहा है नौकरी को। 20 लाख में, 25 लाख में, 50 लाख में, करोड़ में जीपीएससी में चला गया। चेयरमैन से लेकर के सदस्य और दफ्तर में जो लोग भी पदाधिकारी हैं, उन सारे लोगों के ऊपर एफआईआर करिए, उनको सब गिरफ्तार करिए और अध्यक्ष से लेकर इन सबको वहाँ से हटाइए। आजसू पार्टी के अध्यक्ष सुदेश कुमार महतो ने भी झारखंड में नियुक्ति घोटाले के मुद्दे पर सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने आरोप लगाया है कि सीआईडी जांच के नाम पर राज्य सरकार मामले को ठंडे बस्ते में डालने का प्रयास कर रही है। श्री महतो ने प्रतियोगी परीक्षाओं में गड़बड़ी की सीबीआई से जांच कराने की मांग की तथा राज्य सरकार की कार्यशैली पर सवाल उठाए। अधिकारियों को केवल बुला के पूछताछ और कुछ गिरफ्तारी से ये मसला समाधान होने वाला नहीं है। सरकार ईमानदार है और सरकार को करना चाहिए कि सबसे पहले सरकार वो पद पर बैठे जो चयन आयोग में, चाहे कर्मचारी चयन आयोग में हो, चाहे झारखंड लोक सेवा आयोग में, सभी लोग जो बैठे हुए हैं उनको सबसे पहले हटाना चाहिए और एक फ्रेश टीम जुडिशरी के रिटायर्ड जज के साथ मिलकर, कुछ इसमें एक्सपर्ट लोगों के साथ मिलकर तैयार करनी चाहिए। क्योंकि आज के जो हालात हैं वो तो है, जो स्थिति है ये जांच हो और जांच बड़ा स्पष्ट हो और इस रूप से होना चाहिए। इधर छात्रों ने हक की लड़ाई तेज कर दी है। रांची में पिछले कई दिनों से आंदोलनरत छात्र प्रतियोगी परीक्षाओं में गड़बड़ी के मुद्दे पर आज सरकार के खिलाफ आवाज बुलंद कर रहे हैं। प्रदर्शनकारियों का मानना है कि परीक्षाओं में अनियमितता की वजह से मेघा के साथ अन्याय हुआ है, जिसके लिए सीधे तौर पर राज्य सरकार और परीक्षा संचालित करने वाली एजेंसियां जिम्मेदार है। झारखंड में प्रतियोगी परीक्षाओं में कथित घोटाला और अनियमितता को लेकर ये आंदोलन लगातार जारी है और जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में ये विद्यार्थी जो है, अभ्यर्थी जो है, ये पिछले 10 दिनों से इसी तरीके से डटे हुए हैं और आंदोलन अब एक तरीके से धीरे धीरे और बड़ा रूप लेता जा रहा है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में, कल तक यहाँ पर ये टेंट नहीं था और क्योंकि कल देर रात बहुत तेज़ बारिश हुई है, उन बारिश के बीच भी ये बच्चे सारे इसी तरीके से डटे हुए थे और आज अब यहाँ पर टेंट लगाने का काम चल रहा है। किस तरीके से आप लोग आंदोलन को आगे बढ़ा रहे हैं? देखिए, हम लोग पूरे झारखंड के नौजवानों को और झारखंड के अभ्यर्थियों को आह्वान किए हुए हैं कि आप लोग भारी से भारी संख्या में पहुंचिए और आंदोलन को आगे बढ़ाने में मदद कीजिए। और झारखंड के जितने भी प्रभावित नौजवान हैं सभी लोग आ रहे हैं। हमारी जो मांगे हैं कि माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के रीजन में हेमंत 1 और हेमंत 2 सरकार में
जितने भी जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षाएं हुए हैं वो सब में भ्रष्टाचार हुए हैं, और भ्रष्टाचार का जीता जागता उदाहरण अभय कुमार तिवारी जैसे एजेंट को पकड़ाने से उजागर हुआ है। तो हम लोग मांग करते हैं कि हेमंत 1 और हेमंत 2 सरकार में जितने भी परीक्षाएं हुए हैं वो सबका सीआईडी से नहीं सीबीआई से जांच हो, सीबीआई से उसकी जांच हो, और लगातार इन लोगों की मांग है और इसी तरीके से ये अपनी आवाज़ को शांतिपूर्ण तरीके से यहाँ पर उठा रहे हैं और सरकार तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं लगातार। चूंकि देखिए सीआईडी ने आज कई कार्रवाई की है, कई जगहों पर छापेमारी हुई है, कुछ लोगों के पास से कुछ डिजिटल उपकरण भी जब्त किए गए, कार्रवाई चल रही है, फिर भी आप लोग मानने को तैयार क्यों नहीं है? सर सीआईडी तो जो है सरकार का है, तो सरकार जब सीआईडी आज करवाइए रहे हैं तो जो पेपर वायरल हुआ था पूरा, जिसका ओमर सीट वायरल हुआ था खाली वाला, पहले उसको खाली एक जांच करके दिखा देना, हमको एक जांच करके दिखा दे उसका रिजल्ट कैसे आया, तब हम लोग पर छात्र मान लेंगे उसके बाद। और क्या कुछ डिमांड है आपकी? और सर सबसे पहले तो हम लोग मांग करते हैं कि जो भी पेंडिंग है एग्ज़ाम उसको कंप्लीट कराया जाए, और जो एग्ज़ाम कैंसिल हुआ है स्टूडेंट कंपनसेशन पॉलिसी के तहत उनको री एग्ज़ामिनेशन कराया जाए, और वो भी बिना पैसों के। और दूसरा, जो उस एग्ज़ाम कैंसिल होने के वजह से हम लोगों का एज निकल गया, एज रिलैक्सेशन दे करके किया जाए। क्योंकि देखिए झारखंड में एक बड़ा दाग ये भी है कि परीक्षाएं नियमित तौर पर नहीं हुई है, इस वजह से विद्यार्थियों के कई एज जो है वो निकल गए। तो ऐसे में इन लोगों की ये भी मांग है कि उसको भी नियमित किया जाए। आप तो बाकायदा आज नेताजी के रूप में दिख रहे हैं, आखिर ऐसी क्यों जरूरत पड़ गई? देखिए हम लोगों का 9 दिन से है सो शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन चल रहा है, लेकिन अभी तक नहीं मुख्यमंत्री के द्वारा कोई ट्वीट आया है और न ही मुख्यमंत्री के कोई मंत्रिमंडल से कोई मंत्री न कोई विधायक कोई भी आज तक हम लोगों की हालचाल लेने नहीं आए हैं कि आप लोग क्यों आंदोलन पर बैठे हैं, क्या चाहते हैं। तो आज हम प्रतीकात्मक रूप से सीएम के रूप में मैं व्यंग करने के लिए मैं सीएम के रूप में आया हुआ हूं, और मैं आपको चैनल पर मैं एज ए सीएम अपना संदेश झारखंड के नौजवानों को देना चाहता हूं। मुझे प्रेस और मीडिया के माध्यम से पता चला कि झारखंड के अभ्यर्थी धरना प्रदर्शन पर बैठे हैं, तो मैं नारियल पानी लेकर के उनका अनशन तोड़वाने आया हूं, इसलिए कि अगर उनका अनशन नहीं टूटता है तो मेरा मुख्यमंत्री का कुर्सी गड़बड़ा सकता है। लेकिन सबसे अच्छी बात है कि जंतर मंतर में जिस तरीके का विरोध देखने को मिला था, ऐसा कुछ झारखंड में नहीं है। झारखंड के युवा और जो जेन जी की बात होती है वो काफ़ी समझदार दिख रहे हैं। क्या? जी हाँ, हमारे जो दोस्त हैं, मैं तो खुद एक छात्र हूँ, मैं एमबीबीएस कर रहा हूँ, लेकिन मैं अपने आसपास मेरे जितने भी दोस्त हैं मैं उनको देखता हूँ कितने 4-5 साल से लगातार वो परिश्रम करे जा रहे हैं ना, अच्छे से कोई भर्ती होती है, और जो भर्ती निकलती है वो हर एक परीक्षा झारखंड में लीक हो रहा है। इस आंदोलन को युवाओं का भी साथ मिल रहा है, लोग बाहर से भी जो जेपीएससी के अभ्यर्थी नहीं भी है, दूसरे एग्जाम्स दे रहे हैं या कुछ और भी तैयारी कर रहे हैं, वो भी इस मामले में जी जी मैं जेएसएससी का तैयारी करता हूँ। ठीक है सर, सरकार हमारे मुख्यमंत्री जी जेएसएससी के एग्ज़ाम से पहले बोले थे कि कोई भूल के भी ये गलती ना करे, उसको बख्शा नहीं जाएगा, जबकि उनके ही सरकार में जेएसएससी का एग्ज़ाम हुआ सीजीएल, और एक लड़का अभय तिवारी वो सेकंड टॉपर है, और वो विद्वान जेएसएससी भी क्लियर किए और जेपीएससी भी क्लियर किए, एफआरओ का भी क्लियर किए, एंड वो इंग्लिश लिटरेचर से पीजीटी का भी क्लियर किए। तो वो यही लगातार यही है कि एक ही अभ्यर्थी पास हो जा रहे हैं सारे एग्जाम में, और जो तरह तरह के हथकंडे अपनाए गए हैं वो उसमें कहीं ना कहीं ये सवाल उठ रहा है कि झारखंड में नौकरियां बेची गई है। प्रदर्शन इनको न्याय दिलाने के लिए किया गया है, और इसमें किसी भी राजनीतिक पार्टी की तरफ से इनको ना तो सपोर्ट मिल रहा है और ना ही वो आगे आ रहे हैं। लेकिन एक उम्मीद है कि मुख्यमंत्री को अब आकर पहल करनी चाहिए। आप देखेंगे पड़ोसी राज्य बिहार है, वहाँ पे जैसे ही बच्चा एग्ज़ाम देता है बीपीएससी का तो उसका मार्कशीट जारी किया जाता है। यहाँ पे प्रीलिम्स का मार्कशीट नहीं जारी किया जाता, कट ऑफ जारी नहीं किया जाता है। इतनी सारी अनियमितता है जिसको बताना मैं बोलूँगी तो कम पड़ जाएगा, बताएंगे तो कम पड़ जाएगा। लेकिन सबसे बड़ा जेन्युइन सवाल यही है कि झारखंड के वैसे लोग जो गाँव से निकलकर और दूर दराज के इलाकों से निकलकर
रांची में पहुंचते हैं या जमशेदपुर में रहते हैं या धनबाद में, एक पेट भोजन हो सकता है उनको दोनों टाइम ढंग से भोजन भी नहीं मिलता हो, लेकिन वो इस उम्मीद में परीक्षा की तैयारी करते हैं कि कल के डेट में उनका फ्यूचर अच्छा होगा, अपने परिवार का अच्छा भरण पोषण कर पाएंगे, और इसी उम्मीद के साथ वो तैयारी में लगे रहते हैं। लेकिन जिस तरीके से पिछले 5-6 वर्षों में यहाँ नौकरियों का बंटाधार हुआ है इन युवाओं के अनुसार, उससे ये प्रताड़ित महसूस कर रहे हैं और अब न्याय की उम्मीद के साथ इस जगह पर ये बैठे हुए हैं। अपने सहयोगी प्रणय और विकास के साथ मैं दिवाकर कुमार, दूरदर्शन समाचार, रांची। सीआईडी ने जेपीएससी पीटी परीक्षा में अनियमितताओं की जांच तेज कर दी है। इस सिलसिले में रांची और पलामू समेत कई ठिकानों पर सीआईडी ने दबिश दी। इस दौरान जांच एजेंसी के अधिकारियों ने प्रतियोगी परीक्षाओं में गड़बड़ियों की जांच के लिए दस्तावेज और डिजिटल डिवाइस खंगाले। गौरतलब है कि इस मामले में सीआईडी अब तक कई लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है। जेपीएससी के पूर्व अध्यक्ष एल खयांगते से भी सीआईडी आज चौथी बार रांची में पूछताछ कर रही है। 14वीं सिविल सेवा परीक्षा और नियुक्ति घोटाला मामले में सीआईडी के अधिकारियों ने इससे पहले भी श्री खयांगते से पूछताछ की थी। सीआईडी मामले के विभिन्न पहलुओं की जांच कर रही है ताकि इस प्रकरण से जुड़े कड़ियों को जोड़ा जा सके। पवित्र सावन की पहली सोमवारी पर देश भर के शिवालय और मंदिरों में भक्तों का तांता लगा हुआ है। भगवान शिव के पूजन और जलार्पण का सिलसिला जारी है। श्रावण मास की पहली सोमवार के लिए देश भर के शिवालय सजकर तैयार हैं, जहां रुद्राभिषेक, गंगा महाआरती और विशेष श्रृंगार के लिए हजारों श्रद्धालु जुट रहे हैं। भगवान शिव के दर्शन और जलाभिषेक के लिए आज तड़के ही मंदिर के पट खोल दिए गए। बैद्यनाथ धाम, देवघर, वाराणसी, कानपुर, हरिद्वार और अयोध्या समेत देश भर के शिव मंदिरों में शिवलिंग पर जलार्पण के लिए भारी भीड़ उमड़ रही है। कहीं वैदिक मंत्रोच्चार के साथ रुद्राभिषेक हो रहा है तो कहीं महाआरती। अब पहली सोमवारी पर हजारों की संख्या में कांवड़िया और शिव भक्त गंगाजल, बेलपत्र, धतूरा, दूध और अन्य पूजन सामग्री के साथ बाबा भोलेनाथ पर जलाभिषेक कर रहे हैं। हर हर महादेव और बोल बम के जय घोष से मंदिर परिसर भक्तिमय है। मध्य प्रदेश में पवित्र सावन महीने के पहले सोमवार को उज्जैन में भगवान महाकालेश्वर की पहली श्रावण शोभा यात्रा भी निकाली जाएगी। सावन की पहली सोमवारी पर द्वादश ज्योतिर्लिंगों में से एक बाबा बैद्यनाथ धाम में आस्था का जन सैलाब उमड़ा। देश के विभिन्न राज्यों से आए लाखों कांवरिये सुल्तानगंज से पवित्र गंगाजल लेकर देवघर पहुंचे और बाबा बैद्यनाथ का जलाभिषेक किया। पहली सोमवारी पर देवघर में देर रात से ही कांवरियों की लंबी कतारें बाबा बैद्यनाथ मंदिर की ओर बढ़ने लगी। ये कतार करीब 5 किलोमीटर दूर नंदन पहाड़ तक पहुंच गई। कांवरिये निर्धारित रूट से होते हुए मंदिर परिसर पहुंचे और अर्घा के माध्यम से जलाभिषेक किया। इस दौरान सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद नजर आई। रास्ता में लॉ एंड ऑर्डर की कोई इशू नहीं है, सब बढ़िया से कतारबद्ध तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। उनको पानी की सुविधा और हर तरह की मेडिकल एड, फिजिकल एड की सुविधा रास्ते में पूरी टीम दे रही है। सभी एनजीओ, सिविल सोसाइटी भी साथ में लगे हुए हैं। पुलिस की टीम, प्रशासन की टीम उनको लगातार सहायता कर रही है और कतारबद्ध तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। तो हमारी 22 क्यूआरटीज वर्क कर रही है, जो अभी ऑन ग्राउंड वर्क कर रही है। लगातार पिछले 8 घंटे से वर्क कर रही है और लगातार अभी पूरे दिन वर्क करती रहेगी। पहली सोमवारी के अवसर पर बाबा बैद्यनाथ मंदिर में परंपरागत रीति रिवाजों के अनुसार विशेष पूजा अर्चना संपन्न हुई। अहले सुबह मंदिर के कपाट खुलने के बाद कांचा जल पूजा और सरदारी पूजा संपन्न हुई। सरदार पंडा और पुरोहितों ने बताया कि सोमवारी पर गंगाजल और बेलपत्र अर्पित करने का विशेष धार्मिक महत्व है। आज सोमवार का दिन है, अर्थात सोम मतलब चंद्रमा भगवान मस्तक पर धारण करते हैं। चंद्रमा भगवान शंकर को ठंडक प्रदान करते हैं। सोमवार को जलाभिषेक करने से सभी कामना पूर्ति होती है। सावन मास में जल चढ़ाने का अद्भुत महत्व है। सावन मास में ही समुद्र मंथन हुआ था और भगवान ने हलाहल पान किया था। उसके बाद जलन से बचाने के लिए सभी देवी देवता, असुर राक्षस सब जितने भी गण है सब जलार्पण करने लगे और तब से जलार्पण की परंपरा है सावन मास की।
बाबाधाम पहुंचे कांवरियों में पहली सोमवारी को लेकर विशेष उत्साह देखने को मिला। दूर दराज से आए श्रद्धालुओं ने बोल बम और हर हर महादेव के जयघोष के बीच जलार्पण किया। श्रद्धालुओं ने परिवार की सुख समृद्धि, देश की खुशहाली और विश्व कल्याण की कामना की। ये पहली सोमवारी मेरे लिए बहुत ही आनंददायक है। मैंने अपना जल बाबा के चरणों में अर्पित किया। बहुत समारे करते हैं बाबा धाम आ रहे हैं। हाँ, और बहुत ही आस्था है। हर मनोकामना यहाँ पे हमारा तो पूरा हुआ है। बाबा ने जो मांगा पूरा हुआ। सावन की पहली सोमवारी पर लाखों श्रद्धालुओं की आस्था, प्रशासन की सुव्यवस्थित तैयारियां और मंदिर की पारंपरिक पूजा पद्धति ने इस पावन अवसर को और भव्य बना दिया। देवघर से मनीष दुबे की रिपोर्ट। दुमका के विश्व प्रसिद्ध बाबा बासुकीनाथ धाम में भी आज भक्तों और कांवरियों की भारी भीड़ उमड़ी है। तड़के 2:30 बजे मंदिर का पट खुला और पहले सरकारी पूजा हुई। मंदिर के प्रधान पुजारी ने वैदिक मंत्रोच्चार के साथ षोडशोपचार विधि से बाबा की पूजा अर्चना की। श्रृंगार और आरती के बाद भक्तों ने जलार्पण शुरू किया। डाक कांवरिया भी भागलपुर के बरारी घाट से गंगा का पवित्र जल लेकर हंसडीहा के रास्ते बासुकीनाथ पहुंचे और बाबा का जलाभिषेक किया। सुगमता से जलार्पण के लिए कांवरियों को शिवगंगा से के उत्तरी छोर से संस्कार मंडप होते हुए पंक्तिबद्ध व्यवस्था के तहत मंदिर परिसर में प्रवेश कराया जा रहा है। जलार्पण करने के बाद बाबा बासुकीनाथ में जलार्पण करने आते हैं, तब बाबा बैद्यनाथ की पूजा पूर्ण मानी जाती है। ये बाबा बासुकीनाथ का महत्व है कि देवघर में जो पूजा करेंगे बाबा बैद्यनाथ का, वो बासुकीनाथ में आके भी जलार्पण करेंगे, तब उनकी पूजा पूर्ण मानी जाएगी। जितने भी मतलब लेडीज है, महिलाएं हैं, उनके लिए बहुत खास है। सोमवार उनके लिए बहुत अच्छा है। हम जो भी मांगते हैं, उपवास करते हैं, बाबा से कुछ भी मांगते हैं वो पूरा करते हैं, इसीलिए आज बाबा का दरबार आए हैं। रांची के ऐतिहासिक पहाड़ी बाबा मंदिर में भी श्रद्धालुओं की आज भारी भीड़ देखी जा रही है। अहले सुबह से ही यहां पूजन और जलार्पण के लिए पहाड़ी बाबा के भक्त पहुंच रहे हैं। श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा को लेकर प्रशासन तथा मंदिर प्रबंधन समिति ने व्यापक इंतजाम किए हैं। संचालन में आपका सहयोग चाहिए। जलार्पण का महत्व तो इतना महत्व अखंड है जिसका ना अभी तक कोई योजन कर सका है न कर पाएगा। जल्याभिषेक का मतलब हुआ कि बाबा का हृदय जुड़ा गया तो सारा संसार को जुड़ा गया। महत्व है जल चढ़ाने का कि बाबा का आशीर्वाद मिलता है इससे हम लोगों को, और सब कुछ ठीक ठाक से रहते हैं, इसीलिए मनोकामना पूरा करने के लिए जल चढ़ाते हैं हम लोग। यहाँ जो आते हैं सबका मनोकामना पूरा होता है। यहाँ पहाड़ी बाबा की कृपा बहुत है। बहुत अच्छा दर्शन हुआ, बहुत अच्छा। कोडरमा के झुमरी तिलैया स्थित प्रसिद्ध झरनाकुंड धाम में भी शिव भक्तों का तांता लगा हुआ है। यहाँ अहले सुबह से ही श्रद्धालु बाबा भोले का जलाभिषेक कर रहे हैं। सावन की पहली सोमवारी के मौके पर शिव भक्त यहाँ पत्थर स्वरूप में विराजमान भगवान भोले के शिवलिंग की पूजा अर्चना कर रहे हैं। यहाँ से ध्वजाधारी धाम तक कांवर पदयात्रा का आयोजन किया जाता है। ऐसी मान्यता है कि सदियों पहले एक चरवाहा झरनाकुंड धाम में भारी बारिश के बीच फंस गया था और उसने भगवान भोले से मदद की गुहार लगाई थी। इसके बाद इसी पत्थर रूपी शिवलिंग के रूप में भगवान शिव प्रकट हुए, जिसके बाद इसी पत्थर को पकड़कर चरवाहा की जान बची थी। इंदौर बस्ती और तिलैया बस्ती और तमाम झुमरी तिलैया के जितने भी लोग हैं, जिन्होंने जिस आस्था के साथ यहाँ पे आया है, उनकी आस्था, उनकी मनोकामना, जिस मनोकामना के साथ वे लोग आए हैं यहाँ पे, सभी की मनोकामना को पूर्ण किया भगवान भोलेनाथ ने यहाँ से। बहुत अच्छा है। और जो मेरा चापाकल है से पानी लेकर के नली है, उत्तर नदी है, इसमें जो है से हम लोग पानी उठा करके बाबा पर जल चढ़ाते हैं। बहुत जो है से सारा भक्त लोग आते हैं यहाँ पे। बहुत राज्य में कल से 7 अगस्त तक कई जिलों में भारी बारिश का पूर्वानुमान है। हजारीबाग, रामगढ़, कोडरमा और बोकारो समेत कई जिलों में कल भारी बारिश हो सकती है, जिसके लिए मौसम विज्ञान
केंद्र ने येलो अलर्ट जारी किया है। 7 अगस्त तक कई अन्य जिलों में तेज बारिश के आसार हैं। इस अवधि में आंधी और वज्रपात की भी आशंका है। 2 दिनों के दौरान तापमान में करीब 3 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट हो सकती है। इधर बारिश की वजह से वर्षा आंकड़ों में और सुधार आने की संभावना जताई जा रही है। राज्य में 1 जून से अब तक करीब 384 मिलीमीटर बारिश हुई है, जो सामान्य से लगभग 29% कम है। मानसून के सीजन में वज्रपात की घटनाएं भी बढ़ी है। रामगढ़ के पतरातू इलाके में वज्रपात की अलग अलग घटनाओं में 3 महिलाओं की मौत हो गई, जबकि 2 अन्य महिलाएं झुलस गईं। खेत में काम करने के दौरान ये महिलाएं वज्रपात की चपेट में आ गईं। घायलों को बेहतर इलाज के लिए रांची स्थित रिम्स रेफर किया गया है। ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में शानदार प्रदर्शन करने वाले भारोत्तोलकों को नई दिल्ली में केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया ने सम्मानित किया। गौरतलब है कि इस बार के राष्ट्रमंडल खेलों में भारत ने भारोत्तोलन समेत विभिन्न स्पर्धाओं में दमदार प्रदर्शन करते हुए कुल 39 पदकों पर कब्जा जमाया है। साल 2030 का राष्ट्रमंडल खेल भारत में आयोजित होगा। केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने आज ग्लासगो कॉमनवेल्थ खेलों में शानदार प्रदर्शन करने वाले भारतीय भारोत्तोलकों को सम्मानित किया। ग्लासगो कॉमनवेल्थ खेलों में भारत ने भारोत्तोलन में 11 इवेंट्स में हिस्सा लेते हुए 1 स्वर्ण, 6 रजत और 1 कांस्य पदक अपने नाम किया। कई भारतीय भारोत्तोलकों ने इतिहास रचते हुए कॉमनवेल्थ गेम्स रिकॉर्ड बनाए और अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन भी दिया। मीराबाई चानू ने भारतीय भारोत्तोलन दल की अगुवाई करते हुए लगातार तीसरी बार कॉमनवेल्थ खेलों में स्वर्ण पदक हासिल किया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। विपक्ष के हंगामे के कारण संसद में नहीं चल सका प्रश्नकाल। लोकसभा में एक विधेयक पारित, 2 किए गए पेश। सदन की ओर से राष्ट्रमंडल खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने पर टीम इंडिया को दी गई बधाई। प्रतियोगी परीक्षाओं में धांधली के मुद्दे पर चौतरफा घिरती राज्य सरकार। अर्जुन मुंडा ने गड़बड़ी स्वीकारने की दी नसीहत। बाबूलाल का मामले को दबाने का आरोप, सीआईडी की राज्य में छापेमारी। सावन की पहली सोमवारी पर बाबाधाम और बासुकीनाथ धाम में आस्था का सैलाब। राज्य भर के शिवालय हर हर महादेव के जयघोष से गुंजायमान। और राज्य के कई जिलों में कल से 7 अगस्त तक भारी बारिश का पूर्वानुमान। आंधी और वज्रपात का अलर्ट, तापमान में गिरावट की संभावना।